यूरोप से 11 साल के बाद जब वापस लौटा तो ना बहन भाई एयरपोर्ट पे आए, ना ही कोई भतीजा, ना भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये एक यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी की है जो आज भी यूरोप में है और 11 साल के बाद पाकिस्तान आया था। अब उसकी कहानी क्या है। अब 4 भाई थे ये और चारों में ये सबसे छोटा था और ये लाडला भी था माँ बाप का लाडला था। इसी बिना पर स्कूल नहीं गया, पढ़ाई नहीं की और 8 क्लासें पास की, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया और सीधा साधा था और सबको बड़ा वो पसंद करता था, सबके साथ घुल मिल जाता था। अब जैसे ही ये थोड़ा सा 20-21 साल का हुआ तो इसके वालिद ने कहा कि बेटा चलो कहीं बाहर चले जाओ। तो इसके वालिद का एक दोस्त था जो कि सऊदी अरब में काम करता था। इसके वालिद ने उससे बात की और बात करने के बाद कुछ पैसे जमा किए और इसको सऊदी अरब भेज दिया। अब सऊदी अरब गया तो इसके दिल में जो असल ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं कहीं यूरोप चला जाऊं। अब सऊदीया में कुछ एजेंट थे जिनके साथ इसके राब्ते हुए। इसने घर पैसे ना भेजने, उल्टा घर से पैसे मंगवाने और जो वहाँ से तनख्वाह मिलनी वो भी एजेंटों को देनी। को 2-2.5 साल लगे और उसके बाद इसका यूरोप का वीज़ा लग गया। जैसे ही ये यूरोप पहुंचा तो इसने शुक्र अदा किया और यहाँ गांव में, पूरे गांव में इसके वालिदैन ने मिठाइयाँ बांटी। अब हमारा बेटा जो है यूरोप चला गया, वो हमारी भी ऊंची कोठी बनेगी। अब बेटे ने वहाँ पर काम शुरू कर दिया, कुछ अर्सा काम किया और वहाँ पर बड़ी मतलब ये कह लें कि इखलाक से, सलीके से और ईमानदारी से काम किया। इतने अच्छे अंदाज से कि एक टाइम आया कि इसको वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल गई। इसने वहाँ से अपने बहन भाइयों के लिए पैसा भेजा और तीनों भाइयों की और इसकी 2 बहनें थी, सबकी इसने वहाँ से शादियाँ की। अब शादियाँ करने के बाद इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। ये घर आना चाहता था तो इसके बड़े भाई ने कहा कि देखो अब वालिदैन तो हम में नहीं रहे, अगर तुम आ भी जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा 4-5 लाख का खर्चा हो जाएगा, वही पैसे तुम यहाँ दो, हम गरीबों में बांट देंगे, ये होगा वो होगा। तो इसको बड़े दिलासे दिए। इसने भी वही काम किया। इसने भाई के कहने के ऊपर सारा पैसा जो था वो भेजा और गरीबों में तकसीम करवाया। उन्होंने कुछ पैसा गरीबों में तकसीम किया, कुछ खुद खा गए। और यूरोप में इसके कमरे में एक और बाबा रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, जो इससे डबल उम्र का था। वो इसको अक्सर कहता है कि बेटा तू बड़ा पाकिस्तान, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरे भतीजे करता है, जिस दिन तुझे ज़रूरत पड़ी ना वो तुझे लाते भी नहीं मारेंगे। अब तकरीबन इसको 11 साल हो गए थे और ये उस बाबे से यही कहता था कि बाबा खून में फ़र्क होता है, नस्ली खून ऐसे नहीं करते। बाबा कहता मैं देखूँगा जब तेरा नस्ली खून तुझे सलाम भी नहीं करेगा। अब इसने 11 साल के बाद अब प्लान बनाया कि मैं वापस जाता हूँ। इसने बड़े भाई से कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। उनकी तो यहाँ पर एजेंसियाँ चल रही थी, ये कमा के पाकिस्तान भेज रहा था। इसने कहा कि मैं परमानेंट पाकिस्तान आ जाऊँगा और यहाँ आके शादी करना चाहता हूँ। अब जो जायदाद थी माँ बाप की वो सब में बढ़ चुकी थी, सब ने अपने अपने हिस्से ले लिए थे और इसके हिस्से में वो ज़मीन छोड़ी थी जो सबसे बंजर थी और उसको भी वो खुद कुछ बेच दी, कुछ इधर लगा दी, कुछ उधर कर दी। ये इस तरह के मामला चलाए हुए थे। अब इसने जब उसे कहा वो नाराज़ होने लगा कि तुम क्यों आ रहे हो, और दूसरी तरफ इसको यही भूत सवार था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। इसने वहाँ से अपनी भाभियों के लिए, भतीजों के लिए, भाइयों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदे और गिफ्ट खरीद कर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान आ गया। अब जब पाकिस्तान पहुँचा है तो क्या देखता है कि एयरपोर्ट पर इसको कोई भी लेने नहीं आया। इसने सोचा कि हो सकता है कि जो मेरे घर वाले हैं वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे, थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा। जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ तो इसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। ये उस बुजुर्ग की बातें याद कर रहा था जो इसके कमरे में रहता था, जो इसको हमेशा समझाता था कि पैसा जो है वो संभाल के रख, इतना भाई बहन भाभी ना कर, एक दिन आएगा कि वो तुझे पूछेंगे भी नहीं। अब इसको वो सारी बातें याद आ रही थी। इसने वहीं बैठे हुए मोबाइल निकाला और गांव में एक टैक्सी वाला था जो कि इसका दोस्त था, उसको फ़ोन किया और उसे कहा कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ, घर वालों को बताया नहीं है, तो तुम ऐसे करो कि मुझे यहाँ से ले जाओ। वो निकलता कहता मैं बस एक